जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े उन सभी सवालों के बारे में जो पिछले एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे जो क्वेश्चन है रेलवे ही नहीं बल्कि अदर एग्जाम जैसे हो गया आपका एसएससी के भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका क्वेश्चन सोल्यूशन का बेस्ट तरीका क्या है। हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न हमारा कौन सा होगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ी भिन्न हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। यहाँ पे आपके पास 4 गो भिन्न है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए, इसको बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक पॉपुलर ट्रिक भी होता है, सबसे आसान ट्रिक भी होता है, लेकिन उससे भी आसान मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इन अंश और हर का क्या कर लेना है, तो अंतर निकालना है। अंतर का मतलब कितना का अंतर है। जैसे 9 और 7 में कितना का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। इसी तरह 6 और 7 में कितना का अंतर होता है, 1 का होता है। फिर 25 और 22 में कितना का अंतर होता है, 3 का अंतर होता है। और 13 और 11 में अगर देखें तो कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। अब क्या कर लीजिए, तो इन सब का आप क्या कर लीजिए, लॉसा निकाल लीजिए। सबका क्या कर लीजिए, लॉसा। यानी जितने भी भिन्न है उन सब के अंश और हर के अंतर का क्या करना है, आपको लॉसा यानी एलसीएम निकालना है। तो 2 1 3 2 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सोचिएगा। ये जो अंतर है ना, इन सभी अंतर को आपको 6 बनाना है। लेकिन याद रखिएगा, सोचना आपको इसमें है। लेकिन जैसे देखिए, इस 2 को हमें एलसीएम 6 है ना, तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें हमें 3 से गुना करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको सोचना इसमें है, सोचना यहाँ पे है, लेकिन गुना आपको क्या करना है कि जो भिन्न का अंश है ना उसमें गुना करना है। जैसे इस 2 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से गुना नहीं बल्कि ये जो आया है अंतर कहाँ से आया है, पहले का भिन्न से, तो इसके अंश में हम 6 से 3 से गुना करेंगे। तो 7 में आप 3 से गुना करिएगा तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं जस्ट इसके सामने, तो 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए उसी तरह एक है, यहाँ पे एक जो है इन दोनों का अंतर है, तो एक को 6 बनाने के लिए 6 से गुना करना होगा। तो 6 से आपको इसके अंश में गुना करेंगे, तो 6 से 6 में गुना करेंगे हो जाएगा 36। ठीक है, इसी तरह और आगे बढ़ेंगे, इसके अंतर कितना है, 3, तो इसके अंतर 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 2 से, तो इसमें नहीं गुना करेंगे बल्कि इसके अंश में गुना करेंगे। तो 22 में 2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 42 आएगा। इसी तरह यहाँ पे अब बचा 2, तो यह 2 जो है इन दोनों का अंतर आया है, तो 2 में कितना से गुना करिएगा कि 6 होगा, तो 3 से गुना करने पर, तो 3 से इसमें नहीं बल्कि ये जो अंश है ना इसमें गुना करेंगे, तो 11 3 33 हो जाएगा। अब आपको क्या करना लेना है, तो देख लेना है कि कौन सा जो गुना करने पर आया ना इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे बड़ी 21 36 42 33 में से बड़ी कौन है, 42 है। और 42 कहाँ से आया था, तो इस 22/25 से। ठीक है, तो हमारा जो बड़ी भिन्न होगा वह क्या हो जाएगा, 22/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर मान कर चलिए अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं और भी कम समय में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक और आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही इजी ट्रिक है। इसको हम मिटाते हैं, ये वाला चीज। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट पता करना हो तुरंत कम समय में, तो कैसे करेंगे, तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, दूसरा तरीका बता रहे हैं कि सबका अंतर निकालना है और अंतर से क्या कर लेना है, अंश में भाग देना है। तो देखिए 9 और 7 में कितना का अंतर होता है, तो भाई 2 का अंतर है, तो 2 से क्या कर लीजिए, इसके अंश में भाग दे दीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्या कर लेना है, अंतर जो भी होगा इस अंतर से अंश में आपको भाग देना है, अंतर से अंश में भाग देना है। भाग दे दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। देखिएगा कैसे, तो अंतर इसमें 2 का अंतर है, 2 से 7 में भाग दीजिएगा, तो 2 3 6, आपका एक घट के आएगा, तो दशमलव देंगे तो 10 यानी 3.5 लगभग। आपको दशमलव में पूरा ये नहीं है कि पूरा भाग देना है डिटली से। ठीक है, लगभग दशमलव के बाद एक अंक तक जाइएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसी तरह 7 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 से 6 में भाग दीजिएगा तो 6 होगा। अब इसमें देख लीजिए अंतर कितना का है, तो 25 और 22 में कितना का अंतर होता है, 3 का अंतर है ना, तो 3 के अंतर 3 से आप क्या कर लीजिए, 22 में भाग दीजिए, तो जाएंगे तो 3 7 21, एक घट के आएगा तो 10 होगा, 3 3 9 यानी लगभग 7.3 आएगा। ठीक है, अब उसी तरह 13 11 में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है, तो 2 से इसमें भी अंश में भाग दे दीजिए, तो 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएंगे, 2 5 10, और फिर एक घट के आएगा तो आपका 2 5 10 यानी 5.5 होगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि भाग देने पे सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सबसे बड़ा भागफल सबसे कौन ज्यादा आ रहा है, 3.5 6 7.3 5.5 में बड़ा कौन है, 7.3 है। और ये कहाँ से आया था, यहाँ से, तो इसलिए हमारा 22/25 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, बड़ी भिन्न को आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसमें छोटी भिन्न भी पूछा जाएगा ना, तो इस तरह से आप इसी ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं। छोटी भिन्न अगर पूछेगा तो आपको छोटा वाला संख्या देखना है, बस यही है तरीका। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है ना। देखिए, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यदि अंडर रूट 3 का पावर n है, अंडर रूट 3 का पावर
n जो है बराबर है 729 है, ठीक है, 729 के बराबर है। तो आपको बताना है, तो यहाँ जो n है, ठीक है ना, यहाँ n जो है, इस n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बहुत सारे लोग इसके कई तरह के सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आपको आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया क्या है, अंडर रूट 3 का पावर n जो है बराबर है 729। तो ये जो n है, इसी n का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, तो इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, और कुछ लोग क्या करेंगे, तो इस रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 729 का तो फिर स्क्वायर करते रह जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं। देखिए जब भी रूट होता है ना, तो इस रूट का यहाँ पे संख्या क्या होता है, 2 छिपा होता है। यानी कहा जाए तो रूट का जो पावर होता है 2 होता है हमेशा। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखा है तब रूट का पावर 2 होता है। अगर लिख दिया जाए 3 तो रूट का पावर 3 भी हो जाता है, ठीक है। ये पावर चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रूट के पावर की जगह पे कुछ भी अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका पावर 2 है, ठीक है। तो देखिए, तो इस रूट अंडर 3 के पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर n/2 लिख सकते हैं, n/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये समझिएगा। तो अंदर जो भी संख्या का पावर होता है ना, उसके बटा में आ जाता है रूट का पावर आ जाता है। इसको तोड़ने का आसान तरीका। अब बराबर में आप क्या कर लीजिए, तो जो संख्या दिया है इसको आप क्या कर लीजिए, फैक्टर तोड़ लीजिए, और देखिए कि उसमें 3, चूंकि बाया तरफ जो है 3 है, आधार आपका 3 है, तो इसी तरह से 729 को भी पावर के रूप में तोड़ना है, और आधार क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अगर आप 729 को तोड़ेंगे ना, तो 3 का पावर 6 आएगा, ठीक है। अगर आप अलग करना चाहें तो कर देख सकते हैं। ऐसे 729 है ना, इसको ऐसे फैक्टर तोड़ते जाइए, तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, फिर 3 3 9, ऐसे आपका 3 से कट जाएगा। 3 बटे 24, 3 एकम 3, फिर यहाँ से 27 बार में, फिर 27 जो है 9 बार में, 9 आपका 3 से 3 बार में। तो आप देख सकते हैं टोटल कौ आया, 3 को 6 को 3 आया, तो 3 का पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आधार जब बराबर हो जाता है ना, आधार अगर सेम हो गया तो पावर एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर। यानी कि n/2 जो होगा ना, बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, n का मान निकालेंगे। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो हाई बाटा में 2 है तो हेने जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 2 6 कितना हो जाता है, 12। तो n का मान कितना हो गया, 12 हो गया। बस सिंपल सा आसान तरीका है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। चलिए, तो देखा जाए लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और जो सबसे लंबा विकर्ण है उसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर। तो अब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है ना, क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। d1 इंटू d2 का मतलब डायगोनल यानी विकर्ण, दोनों विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमें एरिया निकालने के लिए समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको दोनों विकर्ण की लंबाई दिया ही नहीं है, केवल एक वो सबसे लंबा विकर्ण की लंबाई दिया है, और आपको एक भुजा की लंबाई दिया है, बस। तो हम कैसे यहाँ से एरिया निकालेंगे, तो देखिए, सबसे पहले समचतुर्भुज के कंसेप्ट को समझिए। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिसकी चारों भुजा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके चारों भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से सबसे लंबा विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है। देखिए, समचतुर्भुज और वर्ग में कई सारे डिफरेंस होते हैं। वर्ग के भी क्या होता है, चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, और समचतुर्भुज के भी चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अंतर क्या है समझिएगा। देखिए, पहला तो अंतर ये है कि जो वर्ग होते हैं ना, वर्ग के ये चारों जो एंगल बन रहे हैं ना, चारों भुजा पे शीर्ष पे जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। लेकिन समचतुर्भुज में 90 डिग्री का नहीं कोण बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, चारों कोण आपका 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। यह पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये होता है कि वर्ग के विकर्ण की भी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, बराबर नहीं होता है। समचतुर्भुज में एक विकर्ण जो है की लंबाई जो होती है छोटा होता है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई बड़ा होता है। जैसे आप फिगर में देखिए, तो हाई वाला विकर्ण आपका छोटा है, ठीक है, हाई वाला विकर्ण क्या है, आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका बड़ा विकर्ण है, और इसी की लंबाई जो है आपका कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर है। तो इसको हम ऐसा लिख दे रहे हैं 8 और 8। तो अब कोई कहेगा कि 8 8 का है लिखे जी, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो विकर्ण है इस पॉइंट पे काटेंगे ना, जब भी काटते हैं तो यह समद्विभाजित कर देते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसीलिए आधा लंबाई 8 आधा लंबाई 8, तो जोड़िएगा तब पूरा आपका कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से कैसे निकलेगा भाई हमारा एरिया,
तो एरिया निकालने के लिए आपको तो एक बीकन बड़का बीकन दिया है, दूसरा बीकन की लंबाई पता करना होगा। अब दूसरा बीकन कैसे पता करेंगे ये देखिएगा। जो बीकन होते हैं समचतुर्भुज के, जब ये एक दूसरे को काटते हैं ना तो इस कटान बिंदु पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये चारों जगह आपका क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का बन गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो हाई वाला आपका एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज को अगर हम अलग ऐसे कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ऐसा आपको एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जिसमें से हाई भुजा की लंबाई कितना है? 8 है। ठीक है ना, अब इसकी लंबाई हमें पता करना है। ठीक है, और यहाँ पे इस 90 के सामने वाला आपका क्या होता है? आपका क्या होता है? कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो इसकी लंबाई 10 दिया है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा भाई? तो इसका लंबाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि डायरेक्ट आप 6 कैसे पता कर लिए? तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तो समझ में होना ही चाहिए। जैसे आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम में 3 एक होता है आपका 3, 4 और 5 का एक कॉम्बिनेशन होता है। 3, 4, 5 का 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन का मतलब ये जो 3, 4, 5 है ना, ये आपका पाइथागोरस नियम को फॉलो करते हैं। यानी इसमें जो बड़ी भुजा है ना 5, इसका स्क्वायर करिएगा तो जितना भी आएगा वह मान इन दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। कर देखिए ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 जोड़िएगा तो 25 और 25 इस 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी का जब डबल करिएगा ना तो 3 का डबल क्या हो जाता है? 6, 4 का डबल क्या हो जाता है? 8, 5 का डबल क्या हो जाता है? 10। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। 10, 8, 6। तो देखिए, तो 10, 8 दिया है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बस हमारा निकल गया। तो हाई आधा 6 हो गया, तो हाइयो आधा क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि यह बराबर भाग, दोनों बराबर भाग होते हैं। ठीक है, तो बीकन की लंबाई यहाँ पे दूसरा बीकन का कितना हो जाएगा? 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बीकन की लंबाई निकल गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो 1/2 गुने d1 इंटू d2, यानी पहल का बीकन। तो पहल का बीकन आपका कितना दिया था? 16, तो 16 रख देंगे। गुने दूसरा बीकन हमने कितना निकाला? 12। अब क्या कर लीजिए? काट दीजिए। तो 2 से काटिएगा 12 को तो 6 बार में, अब 6 से 16 में गुना कर लीजिए तो 6 के 36, 7 से 3, 6 एकम 6 3 9, या 16 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जितने भी मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तरीका बताया आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही रेलवे और एसएससी से जुड़े सवालों का सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।